हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है इंजरी टू कार्टिलेज टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हील, एंड स्टेटमेंट 2 बोल रही है कार्टिलेज इज एवेस्कुलर, दैट इज इट लैक्स ब्लड सप्लाई। हमें बताना है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम जो की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, स्टेटमेंट 1 को समझने के लिए पहले हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, ठीक है। कार्टिलेज जो होता है स्टेटमेंट 2 में हम पढ़ेंगे। कार्टिलेज को बोला गया है कि ए वेस्कुलर होता है। तो ए वेस्कुलर का मतलब क्या है? ए वेस्कुलर का मतलब होता है, देखो, वेस से हमें याद रखना है वेसल्स एंड ए का मतलब हो गया जो नहीं प्रेजेंट है, यानी ए वेस्कुलर का मतलब होता है कि कार्टिलेज, ये स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कार्टिलेज के पास कोई भी वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यानी वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है, विच इज करेक्ट। कार्टिलेज जो होता है ना, ये कैसा होता है? ये डेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है, बहुत ही डेंस होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। अब इनको क्योंकि बहुत डेंस होता है एंड इनके पास ना कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, मतलब ब्लड सप्लाई यहाँ पर होता ही नहीं है, कोई भी ब्लड सप्लाई इनको नहीं मिलता। जब किसी भी चीज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, अब इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो होगी, इसको अपना वेस्ट मटेरियल भी एक्सचेंज करना होगा। तो ये सब जो एक्सचेंज होता है ना, ये किसके थ्रू होता है? मेनली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। अब आप देखो, डिफ्यूजन जो मेनली होता है वो हमें उन जगहों पे देखने को मिलता है जहां पर बहुत पतली पतली लेयर्स हो, बट क्योंकि इसका डेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है एक्सचेंज का। जो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल्स का, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके डेंस मैट्रिक्स की वजह से। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। देखो, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इंजरीज जो होती है ना कार्टिलेज में वो बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? देखो, जब अगर सपोज हमारा कार्टिलेज जो है इसमें कोई भी इंजरी हो गई, इंजरी ठीक करने के लिए क्या होता है, हमें इस कार्टिलेज के पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने पड़ेंगे, काफी चीजों का सप्लाई करना पड़ेगा, बट ब्लड के थ्रू तो वो हो नहीं सकता क्योंकि ए वेस्कुलर होता है। तो ये किसके थ्रू होगा? सारा का सारा सप्लाई डिफ्यूजन के थ्रू, एंड डिफ्यूजन का रेट जो होता है ना बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो इसलिए बहुत लंबा समय लगता है किसी भी इंजरी को हील करने के लिए। ये रीजन होता है क्योंकि ए वेस्कुलर होता है इसलिए। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।